जय श्री कृष्णा, गीता स्पंद के संग में आपका स्वागत है। देखिए, आप कोई क्लासिकल म्यूज़िक की कॉन्सर्ट सुनने जाते हैं, तो वो अपना जो वाद्य यंत्र होते हैं, वो उसको मिलाते हैं और फिर वो आपस में भी मिलाते हैं, जो-जो अलग-अलग वाद्य हैं, उनके सुर मिलने चाहिए। तो ये जो मिलने वाली बात है, वो जब आती है, तो फिर एक आनंद जो है, वो और अधिक उछालें लेने लगता है। समन्वय आनंद का हेतु है। और ये जो समन्वय है वो भगवत चर्चा करते हुए जब भगवान की वाणी से हम जुड़ रहे होते हैं, तो न केवल बाहर का बल्कि हमारे भीतर का भी समन्वय जो है वो और अधिक प्रकट होने लग जाता है। तो भगवान कह क्या रहे हैं 8वें श्लोक में? बात वो है जो कि भगवान की विभूति हमारे लिए प्रकट करने वाली है। आप कह रहे हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः। तो कहा कि मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूं। वासुदेव जी स्वयं ये कह रहे हैं कि मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूं। और हम वासुदेव की बात को मानते हैं कि नहीं है, ये हमारी बुद्धि पर भी निर्भर कर जाता है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मत्त सर्वम प्रवर्तते, ये जो कुछ प्रवृत्तियां हो रही हैं वो सब मेरे कारण हो रही है, ऐसा वासुदेव कह रहे हैं। और जो इस बात को समझ जाता है उसका क्या होता है, उसका संकेत भी भगवान ने दिया कि वो श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर का निरंतर भजन करते हैं। भजन करना अलग अलग तरह से अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग स्वभाव के मनुष्यों के द्वारा संभव है। तो भजन एक ही ढर्रे को पालने का अर्थ नहीं हो सकता है, क्योंकि बात अनंत की है। जो विविध रूपों में आया है, तो उसको विविधता के साथ भजा जा सकता है। और उस विविधता में हमारी जो विशिष्टता है व्यक्तित्व की, स्वभाव की, उसको ध्यान में रखते हुए यदि भजन नहीं किया जाएगा, तो फिर समरसता नहीं आएगी। इस बात को आपके साथ चिंतन के धरातल पर लेते हुए मंगल कामनाओं के साथ विदा। जय श्री कृष्ण।